जिज्ञासा जीवन की में मैं प्रकाश एस्ट्रो एंड वास्तु कोच आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वह है रक्षाबंधन। आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। हमें किस तरीके से रक्षाबंधन मनाना चाहिए और उसकी क्या विधि है। ये कुछ सामान मेरे सामने है जिसे आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। इसमें एक दिया है, मिश्री है, उसके बाद ये आपका चरणामृत है, ये केसर है, ये चंदन है और ये चावल है और ये एक चांदी का चम्मच है और ये मूली है और ये एक तुलसी का पत्ता है। दोस्तों, आज के दौर में जिस तरीके से रक्षाबंधन मनाया जाता है, रक्षाबंधन का जो अहम मायने हैं उसको लोग भूल के और इसको एक मॉडर्न चीज़ों में तब्दील कर दिया है। मॉडर्न सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर जो आ गई हैं वो सारा का सारा मॉडर्न है। और आज के दौर में कोई भी बहन राखी बांधती है बाहर से परचेस करके, और भाई सिर्फ खाली 1 या 2 दिन उसको पहनने के बाद और उसको छोड़ देता है, यानी कि निकाल देता है, या कुछ दिन उसे अपने हाथ में बांधता है, निकाल देता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने जो हैं, सबसे पहले तो ये करने की विधि ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम दिया जलाते हैं। ये हमने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद हम श्री गणेश का आह्वान करते हैं। आह्वान करने के बाद हम श्री हरि और श्री लक्ष्मी जी को इनका आह्वान करते हैं कि वो आए और इस पर्व में हमारे भाई उनकी रक्षा करें, उनको धन धान्य से युक्त करें। क्योंकि जब रक्षाबंधन बना था उस दौर में, उस युग में, जब बहन ने भाई को राखी बांधी थी तो जो रक्षा का वचन भाई ने दिया था उस युग में शायद वो ज़्यादा ज़रूरी था, हालात को, माहौल को देख के। आज के युग में कोई भाई ना तो जंग पे जाएगा और ना ही कोई अपनी बहन को बचाने के लिए कोई जंग लड़ने जाएगा। लेकिन जो आज का युग है, एक भाई अपनी बहन की रक्षा किस तरीके से करे, सवाल ये है। और एक बहन अपने भाई की रक्षा किस तरीके से करे, दूसरा सवाल। तो उसमें सिर्फ खाली जो चीज़ आज के दौर की जो 2 चीज़ें हैं, उसमें सिर्फ खाली एक ये थाली जो हमारे बीच में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें किस तरीके से तिलक करना है और रक्षा सूत्र बांधना है। हम जो राखी बाज़ार से ख़रीदते हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं और कुछ दिन हम उसे यूज़ करके और हम उसे फेंक देते हैं। आज के दौर में अगर सबसे पवित्र कोई चीज़ है तो वो है ये रक्षा सूत्र। कुछ रक्षा सूत्र इस तरीके से आते हैं जो बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं, और कुछ रक्षा सूत्र जो होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, पतला बड़ा कर सकते हैं। ये एक रक्षा सूत्र होता है जिसको हम कच्चे धागे का बना होता है। अब इसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि ये सारा सामान जो है, इसमें सारा सामान कांसे का है। ये कटोरी कांसे की है, ये थाली कांसे की है, दिया आपका पीतल का है, बाकी ये चावल है और ये चांदी का चम्मच है। अब ये कांसे का ही सामान क्यों और चांदी का ही सामान क्यों, सवाल इस चीज़ का है। आज के दौर में लोग स्टील की थाली मिल गई उसी से पूजा कर ली, कोई प्लास्टिक की थाली मिल गई उसी से पूजा कर ली, तो ऐसा नहीं। कांसा जो है
वो श्री हरि का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। और चरणामृत है और जो मिश्री है वो चंद्र का और लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और यही चीज़ें हमें आज के दौर में, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। बहन जब अपने भाई को तिलक करती है तो उसको अपनी सूर्य उंगली से, जो ये सूर्य उंगली है, इस सूर्य उंगली से केसर से और चंदन से तिलक करना चाहिए। उसके बाद एक चावल है जिसे हम धान भी बोलते हैं, और इसे माथे पे लगाना चाहिए। धान जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है और चंदन जो है वो श्री हरि का प्रतीक है। जहाँ श्री हरि होंगे वहाँ लक्ष्मी होंगी, और जहाँ लक्ष्मी होंगी वहाँ श्री हरि होंगे। तो उस जगह पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो धन से हो, ज्ञान से हो, मान सम्मान से हो, चाहे हम किसी भी चीज़ से उसको ले लें। तो आज के दौर में अगर हम लक्ष्मी जी का और श्री हरि का, विष्णु जी का अगर हम स्मरण करते हैं तो उनकी अनुकंपा हम पे जो बनी रहती है, उससे हम धन धान्य से युक्त होते हैं। और आज के दौर में अगर एक भाई अगर धन धान्य से संपन्न है, ज्ञान से संपन्न है, काम से संपन्न है और पैसों से संपन्न है, तो वो आज के दौर में वो अपनी बहन की अगर कभी कोई मुसीबत पड़ती है तो वो इस तरीके से रक्षा कर सकता है। और राखी की जगह अगर रक्षा सूत्र हाथ में बांधती हैं बहन, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में पूजा होती है या हमारे घर में कुछ होती है और हमने हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधा होता है, कोई पूछता है तो एकदम हमारा दिमाग क्या जाता है कि हमारे घर में कथा थी तो हमने ये रक्षा सूत्र बांधा हुआ। मोस्टली हर किसी के घर हाथ में ये रक्षा सूत्र बंधा होता है। जो ये रक्षा सूत्र है ये बंधा होता है। लेकिन जब ये रक्षा सूत्र बंधा होता है तो हमें ये ध्यान रहता है कि हमने किस चीज़ के लिए बांधा हुआ है। हमें बार बार इसे देख के ये स्मरण होता है कि हमने ये क्यों बांधा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम ये रक्षा सूत्र, बहन अगर भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई का ध्यान जब भी कभी उस रक्षा सूत्र पे जाएगा तो उसे अपनी बहन का हमेशा स्मरण रहेगा कि ये रक्षा सूत्र क्यों बांधा हुआ है और मुझे इस रक्षा सूत्र की क्या वचन है जो मुझे निभाना है या मुझे जो साथ रखना है। मीठे में मिश्री हो गई, और कोई भी चीज़ होती है जब हम भोग लगाते हैं, मीठे भोग में लगाते हैं, तो हमें या तो बेसन का, या तो हमें बेसन के लड्डू, और या फिर हमें सफ़ेद बर्फ़ी। एक चीज़ नहीं, जब भी हम थाली में रखें तो दो चीज़ें रखें, बेसन प्लस साथ में बर्फ़ी या कोई भी सफ़ेद चीज़ जो शुद्ध से बनी हो, दूध से बनी हो। और इसका एक और लॉजिक है कि अगर हमारा चंद्र स्ट्रांग होगा तो हमें हर चीज़ हमें बहुत अच्छे से ईश्वर देंगे। और चंद्र हमें है, जैसे कहते हैं चंद्र हमारा मन का कारक है। अगर चंद्र सही है, गुरु सही है, तो हम धन धान्य से युक्त होते हैं। हमारे पास मान सम्मान, ज्ञान, ये सब चीज़ें, इसका एक भंडार रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इर्द गिर्द जो ऑरा बन के तैयार होता है वो हमेशा ईश्वर का होता है। तो इसलिए दोस्तों, रक्षाबंधन पे मेरी बहनों से ये गुजारिश है और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जब वो अपने भाई को तिलक करने के लिए जाएं तो रक्षा सूत्र बांधें, और रक्षा सूत्र के साथ साथ कांसे की या पीतल की थाली का इस्तेमाल ज़रूर करें, और साथ में मिश्री का या चरणामृत का इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। चंदन या केसर
इससे तिलक करें, क्योंकि इस पूरी थाली में सिर्फ खाली अगर कोई ही वास करता है तो वो श्री हरि, श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी। दीपक को हम लेते हैं, दीपक है पीतल का है, दीपक पीतल का है, लेकिन उसके अंदर जो देसी घी है वो लक्ष्मी जी का घी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो यहाँ पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी। अब अगर हम यहाँ कांसे को लेते हैं तो पीतल जो है, कांसा जो है वो गुरु का प्रतीक है, मिश्री जो है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। ठीक इसी तरीके से जो चंद्र हैं, चंद्र हैं, चरणामृत है, ये जो है इसमें हम फिर दोबारा से अगर देखते हैं तो जो हमारी कटोरी है कांसे की है, यानी कि श्रीहरि की, और उसके अंदर अगर जो चरणामृत है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। साथ में केसर हम माथे पे लगाते हैं, ये हमारे लिए शुभ है। चंदन माथे पे लगाते हैं, ये शुभ है। फिर दोबारा जो चावल है वो हमारा लक्ष्मी जी का प्रतीक है, और जो हमारी कटोरी है यानी कि जो कांसा है वो हमारा श्री हरि का प्रतीक है। और हमें ये चांदी का चम्मच, यानी कि आप देख रहे होंगे इस चांदी के चम्मच से चरणामृत देना चाहिए, और इस तरीके से हमें अपनी भाई की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नई और अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता की।